नमस्कार, मैं हूं लक्षिका। आप देख रहे हैं नेशन भारत न्यूज। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार में उद्योगों के विकास, विशेषकर स्टार्टअप्स के लिए उद्योग विभाग द्वारा बड़ी राशि प्रदान की गई। आज पटना के ज्ञान भवन में आयोजित नोवे बिहार उद्यमिता सम्मेलन 2022 के अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार के युवा काफ़ी प्रतिभाशाली है। ये युवा केवल बिहार ही नहीं बल्कि अन्य प्रदेशों में भी उद्योग लगा रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत पल है ये। इट्स अ वेरी वेरी ग्लोरियस एंड ब्यूटीफुल मोमेंट। बहुत बधाई हो आपको। BA के डाउन टू ग्लोबल, ये जो हमारा कहीं ना कहीं मिशन रहा है, कहीं ना कहीं यही हमारी ऊर्जा का स्रोत रहा है कि हम हर एक क्षेत्र से उद्यमियों को, प्रतिभाशाली उद्यमियों को जो है बढ़ावा दे सकें, उन्हें प्रोत्साहित कर सकें। और ये सविनय आप सभी के समक्ष आप देख सकते हैं, विधिवत तरीके से, ऑफिशियल तरीके से लॉन्च हो चुका है। जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। बहुत ही स्वर्णिम, बहुत ही सुंदर पल है। और हमारी 10 साल की मेहनत जो है, हमारी 10 साल की जो उद्यम है, जबरदस्त तालियां आनी चाहिए आप सभी की तरफ से। एक बहुत ही सुंदर स्वर्णिम क्षण है ये हम सभी के लिए समक्ष संपन्न हो रही है। और मैं इस पल के लिए बस यही कहना चाहूंगी कि आओ मिल बिहार में जैसे कई बार मुझे लगता है कि जब देश के प्रधानमंत्री जी ने मुझे आदेश दिया, कि मेरी पार्टी ने मुझे आदेश दिया कि बिहार जाओ, तो मैं और मेरे साथी को भी लगता था कि ये बिहार क्यों जा रहा है। यहाँ लोगों को लग रहा था ये बिहार क्यों आ रहा है, क्योंकि हम तो संजय पासवान जी के साथ, नीतीश कुमार जी के साथ, भारत रत्न की कैबिनेट में अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ 23 साल पहले भारत सरकार में काम कर चुके हैं। उसमें से जो बच्चे आज यहाँ काम कर रहे हैं, कई स्कूल में होंगे। ऐसे मेरी उम्र का अंदाजा नहीं लगाना उससे कि 23 साल पहले भारत सरकार मंत्री थे, अब क्या होगा, उतना जोर घटाव नहीं करना, क्योंकि यंगेस्ट एवर कैबिनेट मिनिस्टर का रिकॉर्ड भी मेरे ही हैं। बिहार के लोगों को ने कई चीज़ों में नाम किया। अभी एक मोतिहारी का लड़का, उसने मनी ने, उसने रणजी में मैच में 340 रन मार दी, उसका नाम हुआ। तो मैं भी एक बिहारी हूँ कि एक रिकॉर्ड तो बिहार के लिए हमारे जो अगले सेशन सर होंगे, 3 सेशन होंगे। वो पहला होगा रोल ऑफ यूथ इन डेवलपिंग बिहार, जिसमें एग्रीकल्चर, एग्रीटेक, हेल्थ टेक और एजुकेशन टेक पे फोकस होगा। हमारे बीच ट्रेंड से मंत्रालय के स्कीम्स थे और महिला उद्यमियों का कितना बड़ा रोल है, खास करके ऐसी महिलाएं जो यहाँ पे आई हैं, जो टेक्नोलॉजी से अपने आप को जोड़ के IoT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। अलग अलग सेक्टर में उपयोगिता के लिए बताया गया है यूनियन बजट में। उन सब सारी चीजों पे थर्ड सेशन में सेनेट बनी टैक्स एग्जेम्प्टेड बॉडी के रूप में है, और यूएस और मॉरिशस चैप्टर और मिडिल ईस्ट चैप्टर है। वो कैसे एक राज्य के नीति निर्धारण में इतना बड़ा रोल अदा करती है, जिसके लिए काम करना। अभी बिहार सरकार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2017 में ये स्टार्टअप पॉलिसी यहाँ बनाई, और उसको बिहार में युवा उद्यमियों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, स्टार्टअप में कैसे आगे किया जाए, इसके लिए हम लोगों ने काम शुरू किया। मैं मानता हूँ कि यहाँ पर स्टार्टअप में
बिहार जो स्टार्टअप नीति है उसमें अभी तक 185 स्टार्टअप को करीब 10 लाख रुपए की सहायता राशि कराई गई है। चंद्रगुप्त मैनेजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और दूसरे संस्थान से एजुकेशनल लैब के लिए लगभग 1.5 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। हाल ही में IIT पटना के साथ भी आइडेशन लैब का करार हमने किया है, उसको जल्द शुरू करने वाले। यहाँ पर MSME में आसानी से ऋण उपलब्ध हो, इसके लिए सिडबी से हमने अभी उनसे करार किया। स्टार्टअप में बिहार जरूर रैंकिंग में थोड़ा पीछे दिखता है, काफी पीछे दिखता है, लेकिन मैं जब बिहारियों का उस रैंकिंग में आगे देखता हूँ तो बिहारी पीछे नहीं दिखते। एड्रेस जो है बिहार के एड्रेस से हम नीचे हैं। और अगर बिहार का DNA देखकर हम सर्च करते हैं तो देखते हैं कि बेंगलोर में, दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता में, चेन्नई में कई जगह जो रजिस्टर्ड है, जो लड़के काम कर रहे हैं वो बिहारी। उसके लिए माहौल बनाना हमारी जिम्मेदारी। अशोक जी स्टार्टअप को बहुत मदद करते रहे और शिक्षा मंत्री थे तब से उन्होंने काफी मदद की। आपने इनको, ये तो निर्माण मंत्री, भवन जो है स्टार्टअप में भवन दिखता नहीं है, स्टार्टअप तो अपने आप में श्रृंखला है, भवन है, उसको ऊंचा करना। इसलिए आपने अशोक जी को, वो हर बार स्टार्टअप के लिए बहुत प्रयत्नशील रहते हैं, हमसे भी कई बार बातचीत करते रहते। और यहाँ पर आपने सबसे अच्छी बात है कि कमल सिंह जी को बुलाया, और organizers for making me a part of this 19th BA Summit at Gyan Bhavan today. I sincerely believe that Bihar industry's growth story would be driven by our highly capable and skilled youth under the guidance of leader like our inspiring Chief Minister and very ambitious, competent, effective Minister for Industries, Salwar Saab. I have been witness of Honorable Chief Minister passion for making Bihar an IT hub when I was holding the charge of education and IT. I had the pleasure of interacting with Abhishek ji and his team during those days of 2016 and 17. We were trying to embark upon an ambitious path of inviting IT giants to invest and become a partner in our IT-related endeavors at IT City Rajgir and IT Park at Beta. We tried to give a major push to startups in Bihar. We had marked 2 floors in the Biskuman building for them. Actually, 31st startups had been shortlisted to get free space with enabled features like free bandwidth and electricity. I hope that the thing must be moving in the right direction. Abhishek's team and shown great promise then. I am really happy to know about BA current efforts in this field. Your startups yatra and mentorship are indeed helping in building entrepreneurship among the Bihari youth. I feel equally optimistic that you have been helping our youth in the emerging field of artificial intelligence, mechanics, blockchain, robotics, IoT, etc. Your tie-ups with experts across the globe are equally encouraging. This is the age of innovation. In my building construction department, around 133 new assistant engineers had joined few days ago. I told them specifically, पुराने भवन मिनिमम एनर्जी का उपयोग कर बनाए जाते थे, दीवारें चौड़ी होती थी। अब तो बिल्डिंग मटेरियल के चयन में भी स्वाभाविक रूप से काफी परिवर्तन हुआ है। मिट्टी, चूना और पत्थर से प्रारंभ हुआ यह सफर भवनों के इन्वायरमेंट एंड ऑपरेशन को ऑप्टिमाइज करने हेतु इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT, डिवाइस, सेंसर, सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन कनेक्टिविटी की ओर बढ़ चुका है। आप सभी ग्रीन बिल्डिंग और स्मार्ट बिल्डिंग बनाने में अपना योगदान देंगे। We at BCD have been using state-of-art technology in the construction field also. You also must be aware that the Sardar Patel Bhavan has been constructed with the base isolation system with lead rubber bearing which can withstand an earthquake measuring 9 on Richter scale. At Vaishali, we are constructing Independent India first stupa completely based on
इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।